हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम इंडिया। फ्रेंड्स, आज हम अपने एक कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि हमने कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए यहाँ पर हमें वर्ड क्या दे रखा है, डिसिप्लिन, और इसका हमें कोड क्या दे रखा है, डी के। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हमें कुछ लेटर्स यहाँ पर एज इट इज इस वाली स्ट्रिंग में दे रखे हैं। देखिए जैसे अगर हम डी की बात करें तो डी भी हमें एज इट इज दे रखा है, यहाँ पर एस दे रखा है, सी दे रखा है, और यहाँ पर देखिए पी भी दे रखा है एज इट इज, एल दे रखा है और एन दे रखा है। तो आपने यहाँ पर क्या पैटर्न देखा कि जो हमारे कॉन्सोनेंट दे रखे थे, डी एस सी पी एल और एन, तो इनके कोड हमें एज इट इज दे रखे हैं। लेकिन जो हमारे वोबल्स हैं लाइक आई, तो आई में इन्होंने क्या किया, +2 करके। आई हमारा कितना होता है 9 और के हमारा कितना होता है 11, यानी कि वोवल में 2 ऐड करके उन लोगों ने डिकोड किया है। तो यहाँ पर देखिए आई, तो आई की जगह यहाँ पर क्या आएगा, के। यहाँ पर भी +2 हुआ। और अगर आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी देख लिए आई की जगह क्या आया, के, यानी कि यहाँ पर भी +2 हुआ। और यहाँ पर ई की जगह आया जी, तो यहाँ पर भी +2 हुआ। आपने देखा कि जो हमारे कॉन्सोनेंट थे वो डिकोड वाली स्ट्रिंग में एज इट इज लिखे हैं, और जो हमारे वोवल्स थे उसमें उसको +2 करके लिख दिया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा इजी पैटर्न था, बट यहाँ पर बात ये थी कि स्ट्रिंग लंबी होती है तो स्टूडेंट को लगेगा ज़्यादा टाइम लगेगा, टफ होगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस ट्रिकी आता है, तो आपको ट्रिकी तरीके से देखना है और उसे सॉल्व करना है। अब हमसे कोड किसका पूछा है, यूनिवर्सिटी। तो ध्यान से देखिए यू, तो आपको यहाँ पर क्या लॉजिक लगने वाला है वो पता चल चुका है कि जो हमारे वोबल्स दे रखी है वहां पर +2 करके लिखना है, और जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं वो एज इट इज लिखना है। तो एन की जगह एन आएगा, यहाँ पर वी आएगा, यहाँ पर आर एस एज इट इज आएगा, और यहाँ पर टी वाई एज इट इज आएगा। तो आप देखेंगे एलिमिनेशन मेथड लगाकर कि यहाँ से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है या नहीं। देखिए एन, एन की जगह चारों जगह एन दे रखा है, तो इससे कुछ हेल्प नहीं मिलेगी। अब हम वी चेक करेंगे, तो वी में देखिए यहाँ पर ऑप्शन सेकंड में वी की जगह जी दे रखा है, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आर एस, हमें आर एस मिल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में आर एस की जगह क्या अलग दे रखा है। देखिए यहाँ पर भी आर एस है लेकिन यहाँ पर आर की है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पर हमें आर एस चाहिए था लेकिन यहाँ पर एस आर दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि वोवल्स का हमें डिकोड ही नहीं करना पड़ा और आंसर डायरेक्ट मिल गया। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन 1 हमारा इसी तरीके से राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, जो स्टूडेंट बैंकिंग के होंगे तो उनको ये वाला पैटर्न देखकर समझ आ गया होगा कि ये पैटर्न हमारा बैंकिंग का है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी एसएससी भी पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर मीट दे रखा है और यहाँ पर भी मीट दे रखा है। क्या हमें थर्ड लाइन में मीट दे रखा है, नहीं। तो यहाँ पर इन दोनों लाइंस में अगर मीट दे रखा है तो यहाँ पर उनका कोड भी सेम होगा। देखिए यहाँ पर सी एन है और यहाँ पर भी सी एन है, इसका मतलब मीट का कोड क्या हुआ, सी एन। अब अगला वर्ड देखिए, देन। देम हमें सिर्फ फर्स्ट लाइन में दे रखा है, ना सेकंड लाइन में दे रखा है, ना थर्ड लाइन में दे रखा है। अब हम नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नाउ। तो नाउ हमारा एन ओ डब्ल्यू फर्स्ट लाइन में दे रखा है और थर्ड लाइन में दे रखा है, तो इनका जो कोड होगा वो भी हमारा सेम होने वाला है। देखिए यहाँ पर हमारा ए एच दे रखा है और थर्ड लाइन में भी ए एच दे रखा है। इसका मतलब हमें मीट और नाउ इन दोनों का कोड पता चल गया है। अब हम क्या करेंगे, कुछ और देखेंगे हमें क्या और कुछ कॉमन मिल रहा है। अब ये देखिए अलोन, अलोन यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर भी अलोन वर्ड दे रखा है, तो इन दोनों का कोड भी सेम होने वाला है। देखिए यहाँ पर एस एम है और यहाँ पर भी एस एम है, तो हमें एलोन का भी कोड मिल गया। अब हमसे पूछा किसका कोड था, नॉट देम। तो नॉट देम का क्या कोड होगा, अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही वर्ड बचा नॉट और यहाँ पर एक ही कोड बचा आर टी, यानी कि नॉट का कोड होगा हमारा आर टी, और फर्स्ट लाइन में एक ही वर्ड बचा है देम, और देम का कोड हमारा क्या हो जाएगा, ई एल। तो ई एल इसका
कोड होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पर मैचिंग मिल रही है, RT EL या फिर EL RT। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे EL के साथ U भी है, यहाँ पर ना RT है ना EL है, यहाँ पर भी नहीं। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा ये देखिए EL यहाँ पर और RT ये। तो आपने देखा इसी तरीके से इनको सॉल्व करना होता है और बैंकिंग में इस टाइप के क्वेश्चंस हर बार ही पूछे जाते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें वर्ड क्या दे रखा है, प्रीशियस, RPS। अब आप पहले खुद से ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर क्या लॉजिक यूज हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि ये देखिए यहाँ पर P दे रखा है, P यहाँ पर दे रखा है, यहाँ R दे रखा है, यहाँ पर भी R दे रखा है, यहाँ पर E, यहाँ पर E, और ये हमारा C, और यहाँ पर I, यहाँ पर भी I, और OU, ये भी देखिए OU। यानी कि इन लोगों ने क्या किया कि प्रीशियस वर्ड में P से लेकर U तक इस तरीके से लिखे हुए थे, उसी को इन लोगों ने रिवर्स फॉर्म में लिख दिया है। आपको देखने से पता चल रहा होगा। और जो हमारा लास्ट वर्ड था वो एज इट इज लिख दिया है, यानी कि एस। तो आपने देखा कि हमारे इस वर्ड को उन लोगों ने क्या किया, सिर्फ एस को छोड़कर सारे लेटर्स को रिवर्स फॉर्म में लिखा है। और हमसे कोड किसका पूछा है, चाइल्डिश। तो आप क्या करेंगे कि चाइल्डिश में सी से लेकर एस तक इसको रिवर्स फॉर्म में लिखेंगे। तो CHILDIS और H हमारा एज इट इज यहाँ पर आएगा। तो अब आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं फर्स्ट लेटर मिला S और लास्ट H, तो यहाँ पर SH मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है SH, और इस वाले में भी SH नहीं मिल रहा है। यानी कि हमारा 50% काम तो यही खत्म हो गया कि दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर लिए। अब यहाँ पर देखिए सेकंड लेटर हमारा क्या था, I, लेकिन यहाँ पर तो हमें I दे रखा है, लेकिन इस ऑप्शन में I नहीं है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड लगाकर आपने कितनी जल्दी कम टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा फ्रेंड्स, ये हमारा नए टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमें वर्ड क्या दे रखा है, केक, C4, और एक और वर्ड दे रखा है इजी। मेक का कोड हमसे पूछा है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हमारे इन दोनों स्ट्रिंग में या फिर इन दोनों सेंटेंस में कौन से लेटर्स हमारे कॉमन है। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है, और यहाँ पर ए है, और यहाँ पर भी ए है। तो फ्रेंड्स हमें एक ए कॉमन मिल गया और एक ई कॉमन मिल गया, तो हमें इन दोनों लेटर्स के तो कोड पता चल गया। तो आपको यहाँ पर मेक का कोड फाइंड करना था। तो ए की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 8, और ई की जगह क्या आ जाएगा हमारा 4। और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि हमें के का भी कोड मिल गया 7। एक तरीका ये होता है कि आप स्ट्रिंग में देखेंगे, आप ऑप्शंस में देखेंगे कि 874 हमें कहाँ मिल रहा है। तो आपको 874 किस ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर है 874, और यहाँ पर भी नहीं है। अगर आप सपोज करें कि यहाँ पर किसी एक और ऑप्शन में 874 दे रखा होता तो आप क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स फिर आप एम का कोड फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर ना इस वाली स्ट्रिंग में एम है और ना यहाँ पर भी एम है। तो आप क्या करते कि ऐसा नंबर फाइंड आउट करते हैं जो कि एम को रिप्रेजेंट करे, यानी कि वो नंबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एम यहाँ पर नहीं है तो सीधी सी बात है उसका कोड भी यहाँ पर नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में ऐसा ऑप्शन देखना पड़ता कि ना 6 हो, ना 8 हो, ना 7 हो, ना 4 हो, ना 2 हो। तो उस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर हम देखेंगे हमें वर्ड दे रखा है RPD और इसका कोड हमें दे रखा है 43, और एक और वर्ड है FCL और इसका हमें कोड दे रखा है 60। इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपको नंबरिंग लिखना है, क्योंकि नंबर लिखने के अलावा आप यहाँ पर कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा जो कोड है वो भी नंबर्स के फॉर्म में ही दिया है। तो पहले यहाँ पर कोड लिखेंगे 18, 16, 4, और 18 प्लस 16 आपका कितना होता है 34, 34 प्लस 4 होगा हमारा 38, 4
यहाँ से तुम्हें 43 नहीं मिला, लेकिन हम एक और लॉजिक यहाँ पर लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इनका रिवर्स नंबर निकालेंगे, यानी कि इनका अपोजिट लेटर की पोजीशन। तो आर का अपोजिट क्या होता है हमारा, आई। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट इनको 27 से माइनस कर दीजिए। 27 में से 18 जाएगा, बचेगा 9, और 27 में से 16 जाएगा, बचेगा 11, और 27 में से 4 जाएगा, बचेगा 23। अब आप चेक करेंगे कि इन तीनों को ऐड करके हमें 43 मिल रहा है। तो देखिए 11 और 9 20, 20 प्लस 23 कितना हुआ, 43। तो आपने क्या देखा कि जो हमारे ये लेटर्स थे, इनके अपोजिट लेटर्स की पोजीशन का सम दे रखा है ये। तो आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो मैं बताता हूं कैसे। देखिए हमसे कोड किसका पूछा है, QTS, QTS। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी पोजीशंस को फाइंड आउट करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 17, यहाँ पर 20 और यहाँ पर 19। आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 20 प्लस 19 39, 39 प्लस 17 कितना मिलेगा, 56। अब आप इनका अपोजिट लेटर का, हर एक लेटर का अपोजिट ना निकालकर डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमें 3 लेटर्स दे रखे थे, तो हमने लिखा 3, और इसको हमने 27 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने इंडिविजुअली हर लेटर का अपोजिट ना निकालकर डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके हमें मिला 81, और 81 में से हमने 56 को माइनस कर दिया, तो हमें डायरेक्ट एक बार में ही इनका अपोजिट लेटर का सम मिल जाएगा। तो वो कितना होगा, 6 और 5 11, और 5 प्लस 2 7, यानी कि 25। तो 25 हमारा ऑप्शन 1 दे रखा है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि टाइम बचाने के लिए आप हर लेटर का अपोजिट पोजीशन फाइंड आउट ना करते हुए डायरेक्ट नंबर ऑफ लेटर्स इनटू 27, जो हमारा आएगा आंसर, उसमें से हमें इन लेटर्स के सम को माइनस कर देना है, तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आज की वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर। फ्रेंड्स यहाँ वर्ड देखिए मैं क्या दे रखा है, लाइफ टाइम, LI, और इसका मैं कोड दे रखा है FG। अब देखिए यहाँ पर लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आपको एक और मैं क्लू दे दूं, उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर किन किन पैटर्न्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करना है। अगर आपको इवन नंबर ऑफ लेटर्स दे रखे हो, जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 8, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि इस स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसमें और इसमें 2 ऑपरेशंस लगा सकते हैं। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा यही लॉजिक यूज हुआ है या कुछ और। तो देखिए L के बाद हमारा क्या आता है, M, I के बाद J, F के बाद G, और E के बाद F। और आप यहाँ पर भी देखिए क्या सेम लॉजिक यूज हो रहा है। तो देखिए T के बाद U, I के बाद J, M के बाद N, और E के बाद F। तो इन लोगों ने क्या किया कि इस पूरी स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो हमारे 4 लेटर्स के 2 सेट बने, तो उनको क्रॉस पोजीशन में, यानी कि L का M, E का F, I का J, F का G, है ना। तो इसी तरीके से हमसे कोड किसका पूछा है, इंटरेस्ट। तो हम देखेंगे हमें कैसे कम टाइम में निकालना है। तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले काम हमारा क्या था, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, और अगला काम क्या है, इनका नेक्स्ट लेटर हमें क्रॉस पोजीशन में लिखना है। तो I का हमारा होता है J, और E का हमारा होता है F, और R का होता है हमारा S, और T का नेक्स्ट होता है U। अब आप यहाँ से भी एलिमिनेशन मेथड को लगाकर देख सकते हैं, एटलीस्ट एक बार तो चेक कर ही सकते हैं। देखिए F हमें चाहिए था फर्स्ट लेटर, ऑप्शन 2 में दे रखा है E, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब आप देखेंगे फोर्थ लेटर में चाहिए J, तो यहाँ पर J है और यहाँ पर J है, लेकिन इसमें नहीं है। तो आपका 50% काम तो यही हो गया, आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। अब J के बाद हमें क्या चाहिए था, U। तो J के बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, V, और लेकिन यहाँ पर U हमें दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट भी इसी तरीके से एलिमिनेट हो गया। देखिए मैं आपको मना नहीं करूंगा कि आप पूरा स्ट्रिंग को सॉल्व ना करिए, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको कुछ लेटर्स का कोड फाइंड करके ही आंसर मिल सकता है, तो अपना इन लेटर्स का कोड फाइंड करने में क्यों टाइम बर्बाद करें, है ना। तो इसी तरीके से हमें ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर मिल जाएगा।
फ्रेंड्स, आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में काफ़ी मदद करता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके एलिमिनेशन मेथड की एग्ज़ाम में अप्लाई करना है और अपना टाइम सेव भी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।